नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 6 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे हमारे नित्य के आहार के एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में, जो कि केवल भोजन के स्वाद को ही नहीं बढ़ाता बल्कि गुणों से भरपूर होने के कारण से वो भोजन को बहुत अधिक पौष्टिक भी बनाता है और इन सब के साथ साथ एक औषधि के रूप में भी बहुत अधिक गुणकारी है। वो आहार द्रव्य है जीरक यानी जीरा। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हमारे नित्य के भोजन में यूज़ होने वाले, कॉमनली यूज़ होने वाले जीरक यानी जीरे के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरे के भेद के बारे में कि 3 प्रकार का जीरा हमें अवेलेबल होता है, हमने देखा है। इसमें से पहला है शुक्ल जीरक यानी सफ़ेद जीरा, दूसरा होता है कृष्ण जीरक यानी काला जीरा और तीसरा होता है कलौंजी। इसमें से जो शुक्ल जीरक यानी कि साधारण जीरा भी कहते हैं, उसे ही वो कॉमन जीरा भी कहते हैं और इसे ही जीरा भी बोलते हैं। ये जो है साधारण जीरे के रूप में जाना जाता है और जो कॉमनली हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो यही जीरा होता है। इसे जो है गुजराती में जो है वो जीरू के नाम से या फिर साधु जीरो के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसे क्यूमिन सीड्स कहते हैं और लैटिन नेम इसका होता है क्यूमिनम साइमिनम। ये तो हो गया हमारे शुक्ल जीरक यानी सफ़ेद जीरे के बारे में। दूसरे प्रकार का जो जीरा होता है वो होता है कृष्ण जीरक यानी कि काला जीरा, जिसे कि स्याह जीरू भी कहते हैं और गुजराती में इसे जो है हम स्याह जीरू के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं ब्लैक कैरेवे सीड। इसका इंग्लिश में नेम चेंज है, दोनों एक ही नहीं है और इसका लैटिन नेम होता है कैरम कैरवी। जबकि जो तीसरे प्रकार का जीरा होता है यानी कलौंजी होता है, इसे मंगराला के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है इसे हम इंग्लिश में नाइगेला सीड्स भी कहते हैं या फिर ब्लैक क्यूमिन बोलते हैं। इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है नाइगेला सटाइवा। अब तो ये हमने बात की अभी तक इनके भेद के बारे में, इनके प्रकार के बारे में। अब हम आपसे बात करते हैं इनके गुणों के बारे में कि जीरे में क्या गुण होते हैं। तो जो तीनों प्रकार के जीरे हैं ये तीनों के तीनों ही जो है वो लघु होते हैं, कटु रस युक्त होते हैं, रुक्ष होते हैं और उष्ण वीर्य होते हैं। इन सब के साथ साथ ये दीपन का कार्य करते हैं यानी कि डाइजेस्टिव फायर को, हमारी भूख को बढ़ाते हैं, डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करते हैं। इन सब के साथ साथ ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, एक अच्छे पाचक होते हैं, रुचिजनक होते हैं, भोजन में रुचि बढ़ती है और अरुचि को ख़त्म करते हैं, वात कफ दोष नाशक होते हैं ये तीनों के तीनों ही, लेकिन साथ साथ पित्त दोष को बढ़ाते भी हैं। तो ध्यान रखना है आपको, अगर किसी को पित्तज व्याधि हुई है, पित्तज रोग हुआ है या पित्तज प्रकृति का पर्सन है और पित्त काल में आप इसका प्रयोग थोड़ा कम करिए या ना करिए। इन सब के साथ साथ ये गर्भाशय यानी यूट्रस को शुद्ध करने वाले, क्लियर करने वाले होते हैं। तो ये तो हमने जाना इन तीनों चीज़ों के गुणों के बारे में, ये इनके कॉमन गुण हैं। और अब हम इनके बात करते हैं औषधीय उपयोग यानी कि मेडिसिनल यूज़ के बारे में। तो जो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे साधारण जीरे यानी सफ़ेद जीरा, जो कि हम कॉमनली अपने घर पे यूज़ करते हैं, जिसे कि हम लैटिन में क्यूमिनम साइमिनम के नाम से भी जानते हैं या फिर क्यूमिन सीड्स के नाम से जानते हैं। उसकी औषधीय मेडिसिनल यूज़ के बारे में। ये जो जीरा होता है ये बच्चों के डाइजेशन रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होती हैं उनमें बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। यानी कि बच्चों को जब अगर डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो जाएं तो उसमें यह जीरा देने से बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। इन सब के साथ साथ अगर फीवर की कंडीशन हो तो फीवर में गुड़ और जीरा, ध्यान रखिएगा, फीवर की कंडीशन में गुड़ और जीरा मिलाकर देने पर फीवर की कंडीशन में भूख बढ़ती है, यूरिन क्लियर हो जाता है। इसके साथ साथ जो बर्निंग सेंसेशन हो रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। अगर डायरिया की कंडीशन हो तो इसी जीरे को दही के साथ देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है और पोस्ट डिलीवरी की कंडीशन में देने पर ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये हो गए हमारे सफ़ेद जीरे यानी कि कॉमन जीरा जो हम यूज़ करते हैं, उसके औषधि यानी मेडिसिनल यूज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं आपसे काले जीरे के बारे में, जिसे कि हम कैरम कैरवी के नाम से जानते हैं या ब्लैक कैरेवे सीड के नाम से जानते हैं। तो ये जो जीरा होता है ये
बच्चों में अगर किसी में पेट फूलना या पेट में दर्द होने की दिक्कतें हो रही होती हैं तो उसमें इसको मेडिसिन के साथ, औषधि के साथ में एक अनुपान के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर यूट्राइन पेन हो रहा हो, यूट्रस की वजह से जो पेन हो, यूट्रस में पेन होता है, यूट्राइन पेन की कंडीशन में ये काला वाला जो जीरा होता है ये बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। और इसका क्वाथ बना के यानी काढ़ा बनाकर पाइल्स की कंडीशन में यानी हेमराइड्स या बवासीर की कंडीशन में, और इसके अलावा यूट्राइन पेन की कंडीशन में इसका सिट्स बाथ लेने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो ये बात हमने की अभी तक काले जीरे यानी कृष्ण जीरक के बारे में। अब बात करते हैं कलौंजी के औषधीय उपयोग के बारे में। कलौंजी के भी गुण काफ़ी हद तक जो है वो कृष्ण जीरक से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने लायक है कि ये जो है वो एबॉर्शन, इसको ज़्यादा यूज़ करने से, कलौंजी को ज़्यादा यूज़ करने से एबॉर्शन की संभावना रहती है। इसलिए हो सके तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में इसका इस्तेमाल ना करिए। और हिक्कअप यानी कि हिचकी अगर ज़्यादा आ रही हो तो उस कंडीशन में बटर मिल्क यानी छाछ या तक्र के साथ इसको देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो देखिए, हम अभी तक अपने घर में लगभग तीनों जीरों के यूज़ करते हैं, नहीं तो हम साधारण जीरा और कलौंजी का प्रयोग तो बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको तीनों के अलग अलग यूज़ बताए हैं और कहाँ किसका यूज़ करना है, कहाँ किसका नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जीरे का यूज़ करिए तो मेरी बात को ध्यान में रखिएगा कि ये क्या चीज़ें बढ़ाता है, किस चीज़ को कम करता है। उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी इन चीज़ों का फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन इन चीज़ों से कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं फिर कहूँगी कि आप हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।